घुसाकर सब लोगों का मेहनत ईमानदारी का जुड़ा हुआ जो है पैसा वो चुरा रहा है। आदमी चीखता है, चोर 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 करता है। किस तरीके से, मैं आपको पोस्टर में दिखाती हूँ। चौकीदार चोर चोर कह के सबको जगाता है, सबको जागरूक करता है कि आप लूट रहे हैं, आपका पैसा है, ये लूट के चोर ले जा रहा है, जागो जागो जागो। इतनी देर में चौकीदार क्या करता है? चौकीदार को करना चाहिए था कि चौकीदार को क्या करना चाहिए था? चोर को पकड़ना चाहिए था। लोगों का पैसा जो लूट कर चोर भाग रहा है उससे वसूलना था। लेकिन चौकीदार ने क्या किया? चौकीदार ने चोर चोर चीखने वाले लोगों को जगाने वाले का मुंह बंद कर दिया। हम कहते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया उनको। अब ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है। वो आज भी अडानी के पोर्ट है, अडानी के एयरपोर्ट है और अडानी के पास उसका पासपोर्ट है। भाग जाएगा पता नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। जब अभी भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लेकर भागे, पता लगा मेहुल चोकसी वापस आएगा लेकिन नहीं आते। केंद्रीय सरकार इंटरपोल को कहकर रेड अलर्ट जो था कि कहीं भी विश्व में जाएगा उसे गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा, वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया है। क्या भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लूट कर जो गया था वो विश्व में कहीं पे भी घूमे। मोदी जी मेहरबान है देश में बैठकर, उनपे भी जो देश छोड़कर गए उनपे भी जो देश के अंदर आज भी लूट जारी है। 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल के, देश के 35 बड़े शहरों में, ठीक इसी तरह जैसे मैं पटना के, बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर रही हूँ वैसे प्रेस वार्ता कर रहे हैं इस समय। मकसद है कि देश में बैठी, दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के सवालों के जवाब देने की बजाय उन आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि आपके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, खुलासा हुआ है अडानी की 38 फर्जी कंपनियां, जिसे शेल कंपनी कहते हैं, फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है। पिछले मात्र 3 दिन में रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनियों का 80,000 करोड़ रुपया डूब गया है। ये 80,000 करोड़ जो डूबा है, पूछना चाहता है देश कि ये एसबीआई बैंक का है जो अडानी को आपने दिलवाया, क्या ये एलआईसी का है 80,000 करोड़ जो डूब गया जो आपने अडानी को दिलवाया। ये सवाल खड़े हैं देश के सामने। क्यों? क्योंकि एसबीआई में पैसा किसका है? देश का पैसा है। गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, आम सरकारी कर्मचारी का है। एलआईसी में लोगों का पैसा है। ये पैसा अडानी, परम मित्र अडानी को दिया गया है जो लगातार डूब रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 80,000 करोड़ जो डूबा या 20,000 करोड़ जो शेल फर्जी कंपनियों में लगा, मैं आपसे देश से पूछना चाहती हूँ, अगर ये पैसा उद्योग लगाने में लगा होता तो क्या इतनी बेरोजगारी होती जो देश में है? नहीं होती, क्योंकि वो पैसा अडानी पे नहीं उद्योग लगाने में लगता और बेरोजगारी खत्म होती, युवाओं को रोजगार मिलता। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो मुझे भरोसा था कि जो उज्ज्वला गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1200-1500 का सिलेंडर है, वो कांग्रेस के समय 400 था, वो 400 पर आता और महंगाई से हमारी बहनों को राहत मिलती। अगर ये 80,000 करोड़ ना डूबता, 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में ना लगा होता, तो हमारा देश का अन्नदाता किसान जो कर्ज में है, आत्महत्याएं कर रहा है, उसका कर्ज माफ हो सकता था इन पैसों से। लेकिन आपने ना किसान का कर्ज माफ किया, ना आपने युवाओं को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई में 1 रुपया भी जो है वो राहत देने का काम किया। आपने अपने मित्र को दिया। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूं। एक बिल्डिंग में चौकीदार बैठा है गेट पर और चोर घुसता है, लूटता है सारा पैसा लोगों का, सोते हुए लोगों का, और ले जा रहा है। इतनी देर में एक शख्स जागता है और देखता है कि बिल्डिंग में
चौकीदार ने चोर को अंदर घुसाकर सब लोगों का मेहनत ईमानदारी का जुड़ा हुआ जो है पैसा वो चुरा रहा है। आदमी चीखता है, चोर 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 करता है। किस तरीके से, मैं आपको पोस्टर में दिखाती हूँ। चौकीदार चोर चोर कह के सबको जगाता है, सबको जागरूक करता है कि आप लूट रहे हैं, आपका पैसा है, ये लूट के चोर ले जा रहा है, जागो जागो जागो। इतनी देर में चौकीदार क्या करता है? चौकीदार को करना चाहिए था कि चौकीदार को क्या करना चाहिए था? चोर को पकड़ना चाहिए था। लोगों का पैसा जो लूट कर चोर भाग रहा है उससे वसूलना था। लेकिन चौकीदार ने क्या किया? चौकीदार ने चोर चोर चीखने वाले लोगों को जगाने वाले का मुंह बंद कर दिया, उसे खामोश करने की कोशिश कर दी कि चुप रहो। क्यों किया चौकीदार ने ऐसा? चौकीदार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चोर जो चोरी करके भाग रहा था उसमें चौकीदार का भी हिस्सा था। ये प्रेस वार्ता है, मैं माफी चाहूंगी। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ? गौतम अडानी के जहाज में गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22-23 आते आते विश्व का नंबर 1 का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं। इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से, एसबीआई, पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है। ये हिंडनबर्ग की खबर में खुलासा होता है कि सब फर्जी। और आज पता लगता है कि अडानी की कंपनियों डूबना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप उससे पैसा ले रहे हैं, उद्योग लगाएंगे, 2 का 4 रुपया करेंगे। लेकिन आप हमारे सरकारी बैंकों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी कागजों में है, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्लांट नहीं लग रहा, कोई नहीं। और ये जो है आज की मैगजीन की आज का खुलासा है कि 80,000 करोड़ डूब गया है। अगर मैं सबसे ज्यादा कमाती हूं तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा? गरीब किसान मजदूर देगा, या जो करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे सबसे ज्यादा टैक्स वो देगा। ये एक और खुलासा हुआ है, रिलायंस, टाटा, आईसीआईसी, हिंदुस्तान अनिवर, ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी के इर्द गिर्द भी नहीं है। वो विश्व का पूंजीपति सबसे रईस आदमी, लेकिन टैक्स पेयर की सूची में 10 में भी अडानी का नाम नहीं है। यानी कि टैक्स की चोरी कमा आप रहे हैं, लेकिन 10 जो हमारे देश के सबसे बड़े करदाता हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उस 10 की सूची में अडानी का नामो निशान नहीं है। अब राहुल गांधी जी की बारी आती है। किसने चिल्लाया चोर 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 चोर? किसने लोगों को जगाया? राहुल गांधी। किसका मुंह बंद करने की कोशिश चौकीदार ने की? राहुल गांधी। कैसे कोशिश की वो मैं अब आपको सिलसिलेवार बताती हूं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी से सीधे कुछ सवाल पूछे कि अडानी की कंपनी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ की हिस्सा बताई। जवाब नहीं मिला। मुंह बंद करने के लिए, और ये पोस्टर राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर संसद से देश को दिखाया कि ये वो पोस्टर है जिसमें अडानी जी के साथ मोदी जी उसी के जहाज में बैठकर आए हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये संबंध व्यापारिक है, ये पैसा मोदी जी का है जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। ये अडानी की कंपनियां नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी कंपनियां हैं। ये पैसा अडानी को नहीं दिया जा रहा, ये अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंपनियां चला रहा है उसे दिया जा रहा है। ये अडानी को नहीं बचाया जा रहा है। जो जेपीसी की मांग लगातार 16 विपक्षी दल कर रहे हैं। आज और कल भी काले वस्त्र पहनकर 16 विपक्षी दल के 200 सांसद संसद के अंदर और बाहर मार्च करते हुए दिखे। ये उसकी जानकारी है। लेकिन मुंह बंद करने के लिए क्या किया? 2019, ये
कितने साल हो गए मेरे भाई? 19 से 20, 21, 22, 23। 2019 में लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका के कोल्लार में राहुल गांधी ने मात्र ये कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, भाई मोदी जी ने कहा था, भाई वर्ड, मेहुल चोकसी, ये सब देश का पैसा लेकर जो भाग रहे, इनका मोदी जी से क्या संबंध है? जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी जी का 2019 का कर्नाटका के कोलार में दिया हुआ यही शब्द कि क्या संबंध है मोदी 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 आपस, कि देश का चौकीदार मोदी, पैसे लेकर भागने वाले चोर मोदी, इन दोनों मोदियों का क्या संबंध है, ये पूछा। राहुल गांधी जी 19 में भाषण देते हैं और 19 में ही बीजेपी का एमएलए पूर्णेश मोदी राहुल जी के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में केस कर देता है। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कुछ नहीं होता है सूरत की इस जिला अदालत में। क्या होता है? खुद पूर्णेश, भाजपा का ये जो विधायक है, ये हाईकोर्ट जाता है, मामले को तेजी से चलाने के लिए नहीं, मामले पे स्टे के लिए। हाईकोर्ट को कहता है राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मैंने 2019 में मुकदमा किया था उसे स्टे कर दीजिए, उसे रोक दीजिए, और स्टे लग जाता है, रुक गया मामला, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर वापस ये पोस्टर दिखाते हैं अपने हाथ में, उसी दिन ये मामला सूरत की जिला अदालत में वापस खोल दिया जाता है और सुनवाई होती है। अब सुनिएगा, 16 तारीख को कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में जाता है 2023 में, 19 का मामला 23 में कहता है स्टे हटा दो। उसके बाद 27 फरवरी को जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई। 27 को फरवरी में सुनवाई होती है और महीने भीतर ही फास्ट ट्रैक में सुनवाई हुई और 23 मार्च शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े और शहीदों के उसी दिन श्री राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया जाता है। मानना के मामले में मैक्सिमम सजा है, अधिकतम सजा 2 साल। 19 महीने भी अगर होगी, 23 महीने भी होगी, 24 महीनों में 23 भी होगी तो सदस्यता नहीं जाती, लेकिन पूरी सजा देनी है, 24 महीने 2 साल की सजा देनी है ताकि सदस्यता जाए। मामला फास्ट ट्रैक में चलता है, दोषी करार दिए जाते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर स्पीकर साहब सदस्यता रद्द करते हैं और आज सरकारी बंगला खाली करने का आदेश हो गया। राहुल गांधी जी से पूछा गया, हमें गर्व है अपने नेता पर, उन्होंने उदाहरण महात्मा गांधी जी का दिया और पूछा, महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी की, लोकतंत्र की तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी कौन से सदन के सदस्य थे? क्या उनके सदन के सदस्य न रहते हुए लोकतंत्र की, अंग्रेजों के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ ये लड़ाई कमजोर हुई? नहीं हुई। तो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने वापस उदाहरण पेश किया कि भाजपा का जो लास्ट दाव था, वो लास्ट दाव था राहुल गांधी जी की आवाज खामोश करना, सदस्यता रद्द करना, जेल भेजना और उन्हें किसी तरह खामोश करना ताकि अडानी पर सवाल न पूछे जाए। लेकिन लास्ट दाव भी फेल हो गया। कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। हम लोगों ने राजघाट पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने सत्याग्रह किया। हम लोग कल दिल्ली के लाल किले की उस प्राचीर पर जिसमें आजादी का तिरंगा झंडा सबसे पहले लहराया था, वहां पर कल हम लोगों ने लोकतंत्र बचाओ शांति मशाल मार्च निकालना चाहा। तानाशाहों ने पुलिस के डंडे के दम पर हमारा वो शांति मार्च नहीं होने दिया। आज हम लोग देश के 35 शहरों में अडानी के इन बड़े बड़े घोटालों की, कि कैसे देश का पैसा लूटा जा रहा है, कैसे देश में भूखमरी, गरीबी बढ़ रही है, किस तरह से मोदी जी अपने जहाज में बिठाकर अडानी को बांग्लादेश लेकर जाते हैं, श्रीलंका लेकर जाते हैं और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता, पावर प्लांट, आपके एयरपोर्ट बेच दिए, आपकी एयरलाइन बेच दी, LIC बेच दी, MTNL बेच दिया, सरकारी जमीनें बेच दी, लाल किला गिरवी पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, लेकिन सवाल मत पूछिए, मैं देश के लोगों को कहूँ, ये पैसा आपका है, आप लोकतंत्र को बचाने हम सब निकले हैं। मीडिया से कहूंगी, अब लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है। क्यों हमें मजबूर हो रहा है कि
देश के 35 शहरों में जाकर बात करने का मीडिया से। हम राजधानी दिल्ली में भी बैठकर बात कर सकते थे। क्यों हमने चुना ये रास्ता? क्योंकि दिल्ली में जो बैठा मीडिया है उस पे मोहर लग गई है, वो गोदी मीडिया है, वो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है और सत्ता जो कहती है, जो दिखाना चाहती है देश में वही पहुंच रहा है, सच्चाई नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम लोकल स्थानीय मीडिया को कहेंगे इस चौथे स्तंभ को जिंदा रखने की, लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने की, सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उनका जो पैसा लूट लूट कर भाग रहे हैं, किसने भगाया मेहुल चोकसी को, किसने भगाया नीरव मोदी को, किसने भगाया ललित मोदी को? देश का पैसा लेकर प्रधानमंत्री जी आपने उन्हें भगाया। आज भी अडानी के पोर्ट है, अडानी के एयरपोर्ट है और अडानी के पास उसका पासपोर्ट है। भाग जाएगा पता नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। जब ये अभी भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लेकर भागे, पता लगा मेहुल चोकसी वापस आएगा लेकिन नहीं आते। केंद्रीय सरकार इंटरपोल को कहकर रेड अलर्ट जो था कि कहीं भी विश्व में जाएगा उसे गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा, वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया है कि अब भाई मेहुल चोकसी देश का पैसा लूट कर जो गया था वो विश्व में कहीं पे भी घूमे। मोदी जी मेहरबान है देश में बैठकर, उनपे भी जो देश छोड़कर गए उनपे भी जो देश के अंदर आज भी लूट जारी रखे हुए हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर उनकी सदस्यता जाने से उन्हें, उनका सरकारी बंगला जाने से उन्हें, उनके 2 साल जेल भेजे जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकतंत्र की ये आवाजें यूं ही सवाल खड़ा करती रहेंगी। संसद में 22 राजनीतिक दलों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा, ईडी को नोटिस देने की कोशिश की कि जो ईडी पूरे देश के अंदर गैर भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ बात कर रही हूँ, ईडी की रेड चल रही है, जहां पर गैर भाजपा शासन सरकारें हैं, समझौते नहीं कर रही है। जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी के महाघोटालों के खिलाफ जांच की मांग कर रही है। उन सबके यहाँ पर पुलिस, ईडी, सीबीआई भेजी जा रही है। लेकिन वहीं पर कर्नाटका के अंदर 40% भाजपा की कमीशन खोर बोमई सरकार पर विधायक पकड़ा गया 40 लाख के साथ, 8 करोड़ के कैश के साथ। कोई सदस्यता किसी की नहीं गई, कोई ईडी नहीं गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की और यहाँ पर 16 राजनीतिक दल, 200 सांसद संसद से ईडी की दफ्तर की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और हम पूछना चाहते हैं ईडी कब पहुंचेगी वहां तक, या कब पहुंचने दिया जाएगा उनको वहां तक? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बौखलाहट राहुल गांधी जी के खिलाफ वही थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा जिसे फेल करने की कोशिश की, कामयाब कैसे होगी। इसीलिए ये पूरा का पूरा संसद नहीं चल पाया। बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। उस संसद में जब बैठती है तो देश के कोने कोने का किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, महिलाएं, शोषित, वंचित उम्मीद करता है कि मेरी आवाज उस संसद में गूंजेगी, मेरा प्रतिनिधि, यहाँ पर भी विधायक और हमारे एमएलसी बैठे, उम्मीद से इनको चुनकर भेजा है कि ये आवाज बनेंगे और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। उनकी आवाज को कुचलने का काम संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सीबीआई, ईडी, जुडिशरी तक, यूयू ललित, हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है। वो हर हक, अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक पर जाएंगे और अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर, ये जो लेन देन है, इसके खुलासे पर हम जनता की अदालत में, क्योंकि संसद का सत्र 6 अप्रैल को बंद हो जाएगा। ये पूरा सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया। अगर चल जाता तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता।
और जेपीसी की मांग मान जाते तो अडानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार खुद को कहने हुए चोरों को बचाने में घेरे में आधे कटघरे में खड़े होते। सिर्फ इसलिए ये जांच नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी नहीं बैठी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे। जेपीसी बैठी, जांच हुई, कुछ निकल कर नहीं आया। फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में हो, संवैधानिक संस्था ईडी, सीबीआई, पुलिस सब आपका, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए। गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पाई। कोई जेल में नहीं है, गर्व से कहती हूँ, सब यहाँ है। और आज इसी सत्ता को तानाशाह को ललकारने के लिए आपके बीच में है। मैं आप सभी पत्रकारों को कहूंगी एक एक करके सवाल लीजिए, लेकिन निवेदन करूंगी आज सिर्फ प्रेस वार्ता। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज को जो है दबाया जा रहा है उस पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के रिश्तों पर है, और देश का डूबता हुआ पैसा चौकीदार द्वारा चोरों को बचाने पर है। इसी पर आप केंद्रित रखिएगा। अगर आपके कोई और स्थानीय सवाल होंगे, इससे हटकर होंगे, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष एमएलसी, हमारे 2 विधायक आपके बीच में है, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का, और आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूँ। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, क्योंकि देश विकास कर रहा है, भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है, तो इसको दबाने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूँ कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर है। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूँ प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की, और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद, और उन्हें घेरते कहाँ है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं। एक सवाल और, एक सवाल और, हाँ एक सवाल और। राहुल जी पे ये आरोप लग रहा है कि उनका अवमानना के मामले में जो सजा हुआ है, इस मामले में उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो सड़क पे है, वह आंदोलन कर रहे हैं कोर्ट की जगह। किसने कहा राहुल गांधी जी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़ी जा रही है, राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर जमीन पर आकर लोगों के बीच जाकर उन्हें सच्चाई बताने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे 16 विपक्षी दल लोकतंत्र में राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, बिल्कुल राहुल गांधी जी को सूरत की निचली अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उनकी गिरफ्तारी, उनकी अरेस्ट, उन्हें जेल भेजने जाने पर रोक लगाते हुए वो विदेशी धरतियों पर जाकर कितनी बात कि किस देश में पैदा हो गए हैं, है ना? किस तरीके के आपने बयान श्रीमती सोनिया गांधी जी, और किस तरीके की आपने भाषा इस्तेमाल की देश जानता है। लेकिन गांधीवादी है, लोकतंत्र में हर आवाज को सुनने का धैर्य है हमें, और हमने उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। हमारी शायद गलती हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आप घिर चुके हैं जनता की अदालत में। अब हम आपको लेकर आएंगे, आप संसद में आवाज बंद करेंगे, लेकिन सड़क पे 140 करोड़ की जनता के बीच में जब हम पहुंच चुके हैं, आपसे हर बेरोजगार युवा सवाल करेगा। महंगाई, सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा उठाने का
ये प्रयास हो रहा है कि राहुल गांधी पे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। दूसरा सवाल है कि क्या भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि 4 साल में कैसे जजमेंट दे सकते हैं जबकि 40 साल तक केस चलते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, राहुल गांधी जी विक्टिम है या नहीं ये देश जान रहा है ना। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की दोषी बेल पर है, जेल पर नहीं है, सदस्यता नहीं चाहती है। कितने विधायक सांसदों पे बलात्कार, हत्या, अपहरण के मामले हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सदस्यता नहीं जाती है। समझ रहे हैं? सदस्यता किसकी गई? श्री राहुल गांधी की। क्यों गई? भारत जोड़ो यात्रा की। क्यों की? किसान, जवान, महंगाई पर सवाल किया। गलत बोल रहे, भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं, सारे मोदी चोर हैं, इस पर कानून ने जजमेंट दिया है। मानहानि का मामला। आप गलत बता रही हैं। मीडिया आप गलत बता रहे हैं। अब आप खामोश हो जाइए। माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन है, खामोश हो जाइए। मैं पत्रकारों को दोबारा कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, चौथा मजबूत स्तंभ है, जनता के सवाल लेकर आइए, सत्ता विपक्ष से पूछिए। भाजपा के सवाल यहाँ पर लाकर, भाजपा के प्रवक्ता बनकर भाजपा ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ने आरोप लगाए। माफी चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रोल मिनिस्टर बन चुका है। ईरानी से लेकर पुरी से लेकर सब वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। पूछिए ना देश में बेरोजगारी है या नहीं, पूछिए देश में महंगाई है या नहीं, पूछिए देश में अराजकता है या नहीं, पूछिए किसान आज भी उसकी आय दुगनी नहीं हुई, इसको कर्ज में है और एमएसपी पे कानून क्यों नहीं आया, ये सवाल पूछिए आप। लेकिन आप भाजपा ये कह रही है, प्रवक्ता बनकर यहाँ आके भाजपा के सवाल मुझसे मत पूछिए। पत्रकार का सवाल है, निष्पक्ष सवाल है। निष्पक्ष सवाल किया है, नहीं निष्पक्ष सवाल किया है इन्होंने, निष्पक्ष पूछा है। सवाल पत्रकार को मोदी मीडिया ने कहा। नहीं, प्लीज बहस नहीं करने आई हूँ आपसे, प्रेस वार्ता करने आई हूँ। आपका सम्मान करती हूँ। भाई ने पूछा है ओबीसी पर, आवाज आ गई थी मेरे कान पर कि ओबीसी का शगुफा किसने छोड़ा? भाजपा ने छोड़ा। मोदी ओबीसी, हम कहते हैं नलित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया, उनको अब ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है, वो चोर है और उनको बचाने का काम चौकीदार ने किया है। ओबीसी की अगर सम्मान की बात करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। आ जाइए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मंडल आयोग में ओबीसी की मांग को, उच्च शिक्षा में ओबीसी को पूरा रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर आगे तक पढ़ाई करने का ओबीसी समाज को हक कांग्रेस ने दिया है, कानून ने बनाया है। इसलिए भाजपा को कहिए ओबीसी पर हमें भाषण मत दे। उनका हमेशा कोशिश रहती है जब जवाब ना हो, जाति और धर्मों के पीछे छुप जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जवाब तो आपको देना होगा। अर्थव्यवस्था क्यों गिरी, रुपया क्यों गिरा, चोर पैसा लेकर देश का क्यों भागे, कौन चौकीदार था, किसके हाथ में सरकार थी और जिन्हें आज भ्रष्ट कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जेल की सलाखों में 9 साल क्यों कम पड़ गए हैं। और जाइए गुजरात की अदालत में, बिल्किस बानो जो कहते हैं कानून पे विश्वास नहीं है, कानून दबाव में है, मीडिया दबाव में है, संसद नहीं चलने दी जा रही, आवाज को तानाशाह कुचल रहा है दिल्ली के अंदर, और आप कहते कानून काम कर रहा है। चीफ मुख्य न्यायाधीश ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आजादी के 75 सालों में कभी की थी? 7 बड़े न्यायाधीश ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है या सब भूल गए? जब कहा कि जुडिशरी पर दबाव है, कुछ झुक गए, कुछ डर गए, कोई राज्यसभा लेकर, क्योंकि उनपे मुख्य न्यायाधीश थे ना, क्या नाम था, गोगोई, हाँ, यौन उत्पीड़न का आरोप लगे, जेल जाना था। हाँ, क्या हुआ? मोदी जी ने राज्यसभा भेजा। झुक गए, कुछ डर गए, कुछ आज भी मुख्य न्यायाधीश, आज भी सलाम करती हूँ बिल्किस बानो, कानून काम कर रहा है ना। 20 साल के बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाले कौन थे? उनके हत्यारों को सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। दोबारा 20 साल बाद हमारी उस बेटी, हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए फाइल खुल गई और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उसी कानून ने। बताओ कि आपने बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा कैसे? वो भी तो कानून है, वो भी तो कानून है। आपका उन्नाव का भाजपा का विधायक, क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, सब अदालतें छोड़ रही थी, सबूत मिटाए जा रहे थे, हाँ, दोषियों को कुचला जा रहा था, लेकिन जब ठानी
उछली अदालत से न्याय मिलता है और हमारी दलित बहन जिसका बलात्कारी भाजपा का विधायक जिसे भाजपा पूरी बचाने की सलाखों के पीछे जाता है, दोषी करार दिया जाता है। कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा के अंदर राम रहीम बलात्कार हत्याओं का दोषी, उम्र कैद, सजा हो गई। पैरोल पे कौन ला रहा है उसके बाद? अभी भी पैरोल पर है हरियाणा की सरकार, इसकी सरकार भाजपा की सरकार है और अपील करवा रही है वोटों के लिए। तो प्लीज मत कहिए, कानून भी जानता है, अदालतें भी जानती हैं, जजेस भी जानते हैं। अगर आपको मैं मीडिया का दिखाऊं किन किन मीडिया हाउसेस पे रेड हुई, किन किन मीडिया हाउसेस पे रेड के बाद उनके मुखिया ने छोड़ा। एनडीटीवी सबसे बड़े उदाहरण और भी हैं। उसके बाद उसको खरीदा किसने? अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं सारे टीवी चैनल। या तो आप झुक जाइए, जो वो चाहते हैं वो लिखिए और दिखाइए, नहीं तो आपको भी खरीद लेंगे और खरीद लिया है। अब राहुल गांधी जी का भी बंगला खाली है, बेचना हो तो वो भी बेच लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एक सवाल और, हाँ, स्वागत है जी। उद्धव ठाकरे जो है सावरकर के मामले में जो है नाराज चल रहे हैं, तो उनको कैसे? हमारी बिल्कुल बात हो गई है। आज आप खुद उद्धव जी का बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कह दिया हमारी जिन बातों पे नहीं सहमति, उसके बावजूद भी हम बातचीत का रास्ता उस पर जारी रखते हुए विपक्ष एकजुट है। प्रधानमंत्री जी से जेपीसी की जांच अडानी के महाघोटालों के खिलाफ करता रहेगा। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनकी बोली जो है बदल जाती है, जिसके लेकर के सवाल भी उठाते हैं। तमाम जो क्षेत्रीय दल ने भी उठाया है कि देश विरोधी को बयान देते हैं, उनकी बयान बदल जाती है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर निशाना करते हैं। उसको आप ये भाजपा का झूठा प्रोपोगेंडा है। मैं आपके मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पर गए, उन्होंने हमारे लोकतंत्र को लेकर क्या कहा, प्लीज दिखाइए। उन्होंने साफ कहा कि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मजबूत देश है। अगर हमारे देश में लोकतंत्र पे कोई आँच आएगी, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे अंदर बैठ के निपटा लेंगे, ये कहा है उन्होंने। उन्होंने बिल्कुल वो सब नहीं कहा जो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर, यूके में जाकर, जापान जाकर, कोरिया जाकर देश के मंचों से अपमान किया, वो आप सुनाइए। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ सारे मुद्दे को, देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अडानी से हटाने के लिए राहुल गांधी जी कपड़े क्या पहनते हैं, सोते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, सिर्फ पूरा ध्यान। दूसरा नाम तो बताइए कोई, पूरे देश में एक ही नेता है, राहुल गांधी, जिसके पीछे भाजपा अधोकर पड़ रही है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, पूरी जिम्मेदारी से कह। अच्छा, हिंडनबर्ग के एक सोर्स पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और गौतम अडानी पर लगातार जो है विपक्ष तमाम भारतीय अलावा जो तमाम राजनीतिक दल है वो बोल रही है, लेकिन हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के पहले वो एग्रेशन कांग्रेस का क्यों नहीं? एग्रेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो जनवरी में आई, भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू हुई? 7 सितंबर को। तो ये कहना एग्रेशन हमारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया, ये बेकार है। अलग बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यापारिक रिश्तों को, पैसों के लेन देन को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। इसलिए बवाल देश में बचा, संसद चल रहा है। ये सही समय है कि लोकतंत्र की आवाजों को संसद में सुना जाए, लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और पूरा का पूरा सरकार राहुल गांधी माफी मांगो पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगने से देश को क्या मिल रहा है? और अडानी के महाघोटाले 80,000 करोड़ डूबा है, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में लगा, 1 लाख करोड़ पे अगर खुलासा हो गया तो देश को मिलेगा ये पैसा। अडानी और मोदी जेल जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर कह रही हूँ, लेकिन वो